बारे में आपको बताना चाहता हूं जो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वो उठा था, हमने उस पर भी पक्ष रखा। वो ये है कि पहली बार हमारे को कुछ नियम बताए गए अंदर जाने के लिए। पहली बार कहा गया कि सिर्फ जो पार्टियां हैं उनके अध्यक्ष या उनके हेड जा सकते हैं। ये संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कभी पहले नहीं हुआ। हम लोग सब लगभग 20 वर्ष से, मैं खुद कई डेलीगेशंस लेके आया हूँ। ऐसा प्रतिबंध लगाना मतलब ये होगा कि जो वार्तालाप आवश्यक है गणतंत्र में, राजनीतिक पार्टियों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और चुनाव आयोग के बीच वो हो ही नहीं सकता। दूसरा, हम लोग सब सूची देकर, नाम देकर जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी रूप से अधिकार क्षेत्र नहीं रखता है जाने का, वो नहीं जाता है अंदर। इसलिए इस प्रकार से बाध्य करना कि हर पार्टी का सिर्फ 2 व्यक्ति अलाउ होगा। आज आप देखें, बड़ा दुर्भाग्य है कि 11 पार्टी हैं, तो अगर 2 लोगों का नियम भी देखा जाए तो 22 लोग अंदर जाने चाहिए। हम लोग 18 थे, फिर भी हमारे सब काबिल मित्र, हमारे वरिष्ठ नेता 3-4 लोग 3 घंटे से बाहर बैठे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश, पवन खेड़ा और लोग भी बाहर थे, अखिलेश जी बाहर थे, क्योंकि कहा कि यद्यपि 22 से कम है सामूहिक नंबर, तो भी 2 से ज़्यादा प्रति पार्टी नहीं रहेगी। हमने इस दोनों मुद्दों के बारे में बड़े स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग को कंप्लेन किया है और कहा है कि ये सही नहीं है, इससे हम बाध्य नहीं होने चाहिए और आप गणतंत्र में डाइल्यूशन कर रहे हैं अगर ये वार्तालाप में आप इस प्रकार के प्रतिबंध और रोकथाम लगाएंगे। अब हम आते हैं जो मुख्य मुद्दा है जिसके बारे में हम गए थे, जिस पे लगभग 2.5-3 घंटे से वार्तालाप चल रहा है। सभी लोग बोले, मैं सिर्फ बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ। पहला बिंदु जो हमने रखा वो ये था कि 2003 से आज 22 साल निकल गए हैं, कम से कम 4-5 चुनाव बिहार में हो चुके हैं। क्या वो सब चुनाव गलत थे? क्या वो सब चुनाव नियम के अनुसार नहीं थे? दूसरा मुद्दा, अगर आपको ये SIR रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन करना था, तो ये अचानक लगभग जून के अंत में घोषणा कैसे की? पहली बार ये निर्णय कैसे और क्यों लिया? मान भी लिया जाए कि SIR की आवश्यकता है, तो उसको जनवरी, इस चुनाव के बाद, दिसंबर-जनवरी के बाद इत्मीनान से, व्यापक रूप से, बहुत ध्यान से किया जा सकता था। आज आपने लगभग 1 महीना, जुलाई